एक शांत सा शहर जहां हर दिन की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसी शहर में एक लड़की जिसका नाम था सिया, रोज की तरह अपनी 9 से 5 की नौकरी खत्म करके घर लौट रही थी। ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ डीएलएफ साइबर सिटी के एक कैफे में डिनर करने के बाद उसने रात करीब 10:15 पर एक कैब बुक की। जिस ड्राइवर का नाम था विशाल, देखने में एक सीधा साधा साधारण सा आदमी, मुंह में गुटखा दबाए सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर चला रहा था। सिया थकी हुई थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। गाड़ी के नंबर पर और पिछले सीट पर बैठ गई। विशाल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी और ही दुनिया से हो। रास्ते में चलते हुए जब गाड़ी ने एक अलग दिशा ली तो सिया ने पूछा कि यह रास्ता तो सही नहीं है। विशाल ने जवाब दिया, मैडम आगे ट्रैफिक है, शॉर्टकट ले रहा हूं। सिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि रास्ता पूरी तरह सुनसान और अंधेरे से भरा था। जब उसने अपने फोन से लोकेशन चेक करनी चाहिए तो नेटवर्क ही नहीं था। अचानक एक झटके से गाड़ी रुक गई। विशाल ने बिना कुछ बोले दरवाजे लॉक कर दिए और खुद पीछे आकर उसके पास बैठ गया। सिया घबरा गई, चीखने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसका मुंह दबा दिया और धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जो हुआ वो सिया के लिए एक डरावना सपना था। विशाल ने उसकी मर्यादा के साथ खेला। 1 घंटे तक उसने हर वो हद पार की जो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं करता। सिया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस वीराने में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो विशाल ने उसका फोन लौटाया और कहा, अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप गाड़ी की तस्वीर ली, जिसमें नंबर प्लेट साफ दिख रही थी, और अगले ही पल सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। शुरुआत में पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण हुआ तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि सिया सच कह रही थी। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि विशाल पहले भी 4 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था, लेकिन हर बार पैसे या धमकी से मामला दबा देता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उबर जैसी कंपनी ने उसका सही से वेरिफिकेशन तक नहीं किया था और उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन दिखा रहा था। पुलिस ने जब और गहराई से जांच की तो सामने आया कि विशाल एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था, जहां कैब ड्राइवर मिलकर लड़कियों को निशाना बनाते थे। कुछ के वीडियो बनाते, कुछ को धमकाकर चुप कर देते और कुछ को तो शायद जिंदा भी नहीं छोड़ा गया। सिया का केस जब वायरल हुआ तो और भी लड़कियां सामने आईं, लेकिन बहुतों ने बदनामी के डर से शिकायत वापस ले ली। विशाल को गिरफ्तार किया गया और उसके मोबाइल से कई लड़कियों के वीडियो बरामद हुए, लेकिन केस कोर्ट में घसीटता रहा। 2 साल तक भी कोई फैसला नहीं आया। सिया ने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया और वॉइस ऑफ द कैब सर्वाइवर्स नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जहां 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियों ने अपनी कहानियां शेयर की। लेकिन सिस्टम अभी भी सोया हुआ था। जज बार बार तारीख पर तारीख देता रहा। मीडिया ने थोड़े समय तक साथ दिया, लेकिन फिर उनके लिए भी ये एक पुराना मुद्दा बन गया। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, जिसमें विशाल के नेटवर्क के और लोग भी सामने आए। एक ड्राइवर ने तो यह तक कबूल लिया कि वो लोग लड़कियों का रेप करके उनकी वीडियो डार्क वेब पर बेचते थे। यह सब जानकर पूरा सिस्टम हिल गया। सीबीआई जांच बैठाई गई। उबर पर केस हुआ कि उन्होंने कैसे एक रेपिस्ट को फिर से नौकरी दे दी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सिया ट्रेंड करने लगा। दबाव में आकर विशाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया और अंत में उसे उम्र कैद की सजा हुई। सिया की कहानी सिर्फ एक केस नहीं थी, बल्कि एक आंख खोलने वाली दास्तान थी उन सबके लिए जो सोचते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिया की कहानी बताती है कि कभी-कभी सिर्फ 15 मिनट की राइड आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकती है, और जब तक सिस्टम, समाज और इंसानों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हर सिया बस एक केस नंबर बनकर रह जाएगी। किसी पुलिस फाइल में, किसी न्यूज हेडलाइन में या किसी पॉडकास्ट का डार्क एपिसोड बनकर।